अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इटली। मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सुहेल। लिए चलेंगे आपको आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ हेडलाइंस की जानिब। रुक करेंगे इटली का। जी तो नाज़रीन, इटालियन पुलिस ने एक 30 साला पाकिस्तानी शहरी को पुलिस पर हमला और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। इस शख्स ने किसी नफ्सियाती दबाव के तहत बगैर किसी जवाज के पुलिस की कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इस वक्त पुलिस वाले गाड़ी में मौजूद थे। इसको रोकने और इसकी शनाख्त करने के लिए निकले, लेकिन इस शख्स ने पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। पुलिस वालों ने इसे काबू किया और हथकड़ियां लगा दी। ये वाकया गुज़िश्ता रात शाम 7 बजे के करीब कास्टल फ्योरिनी टीनो के पियाजा ग्रामशी में पेश आया, जहां पुलिस के जवान इलाके को कंट्रोल करने के मकसद से गश्त कर रहे थे। अब रुक करेंगे न्यूजीलैंड का। सानेहा क्राइस्ट चर्च के मुलजिम को सजा पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मसाजिद पर हमला करने वाला मुजरिम सजा का मुस्तहिक था। वाज़ेह रहे कि अदालत ने सानेहा क्राइस्ट चर्च के दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुजरिम को बगैर बैरल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दहशतगर्द बैरेंटन टेरेंट ने 2 मसाजिद पर फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद किया था। सानेहा क्राइस्ट चर्च 15 मार्च 2019 को पेश आया था। अब रुख करेंगे बहरीन का। जी तो नाज़रीन, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा बिन सुलेमान अल खलीफा ने माइक पॉम्पियो से मुलाकात के दौरान इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि अरब ममालिक के खुद मुख्तार फलस्तीन के मुतालबे के साथ खड़े हैं। बहरीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो इसराइल पहुंचे, जहां एक दिन कयाम के बाद वो मशरकी वस्ती के अरब ममालिक के दौरे पर बहरीन पहुंचे हैं। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा के साथ मुलाकात के दौरान माइक पॉम्पियो ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतल्लिक अमरीकी सदर का पैगाम पहुंचाया, जिसे मुस्तरद करते हुए बहरीन के सदर ने कहा कि वो दीगर अरब ममालिक के इसराइल के इनखला और फलस्तीन को खुद मुख्तियार रियासत बनाने के अज़म के साथ खड़े हैं। अब रुक करेंगे चीन का। जी तो नाज़रीन, चीन का अमेरिका और इत्तेहादियों को जबरदस्त झटका। जी तो नाज़रीन, चीन ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है। इंसानों पर कामयाब तजर्बात के बाद चीन कंपनी ने नवंबर में मार्केट में लाने का भी ऐलान कर दिया है। चीन ने कोरोना वैक्सीन तैयार करके इंसानों पर इसके तजर्बात भी शुरू कर दिए हैं, जबकि एक बड़ी चीनी कंपनी के सरबराह ने इंकशाफ किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन नवंबर तक मार्केट में भी दस्तयाब होने की तवक्को है। चीनी कंपनियां इस मौके को इक्तिसादी बहाली का एक इशारा और अपनी फर्म्स के कारोबार में इजाफे के एक मौके के तौर पर देखते हैं। इस कंपनी का अपना एक तिब्बी मसनूआत का डिवीजन है। चंद ही हफ्तों में चीनी हुकूमत ने ढके छुपे अल्फाज में वैक्सीन पर अपनी पेशरफ्त से अवाम को आगाह कर दिया है, जिसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। अब रुक करेंगे बरतानिया का। जी तो नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने भी यूरोप के दीगर ममालिक की तरह मौसमी काम के वीज़े देने का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से एक पायलट स्कीम तैयार की गई है, जिसके तहत बरतानिया में फलों और सब्जियों के खेतों में काम के लिए गैर यूरोपी किसानों को बरतानिया आने के लिए महदूद मुद्दत का आर्जी वीज़ा जारी किया जाएगा। ये गैर मुल्की किसान बरतानिया में ज़रूरी शोबे में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए मददगार साबित होंगे। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्कीम के तहत हर साल 2500 गैर मुल्की वर्कर्स को बरतानिया का वीज़ा दिया जाएगा। ये वर्कर्स गैर यूरोपी होंगे और ये एक आर्जी वीजा होगा, जिसके तहत बरतानवी किसान गैर यूरोपी मजदूरों को 6 महीने के लिए बरतानिया काम के लिए ला सकेंगे। हुकूमती वुज़रा का कहना है कि बरतानिया में पिछले 20 साल में फलों की पैदावार में 130% इजाफा हुआ है। इस पैदावार को बरकरार रखने के लिए और बरतानिया में ज़राई इनकलाब का मुकाबला करने के लिए मजदूरों की जरूरत है। चुनाचा इस स्कीम के तहत फसलों की कटाई या फल तोड़ने के मौसम में बरतानवी किसानों की मदद के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत को पूरा किया जाएगा। अब रुक करेंगे अमेरिका का। जी तो नाज़रीन, अमेरिकी रियासत वास्कोनेस में एक सियाह फॉर्म शहरी पर पुलिस की फायरिंग के बाद पुरतशद्दुद एहतजाज रोकने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। रियासत के गवर्नर टोनी एवर्स ने कहा है कि अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लिहाजा पुरतशद्दुद और पुरअमन एहतजाज में फर्क रवा रखा जाना जरूरी है। इस शहर में इतवार को पुलिस ने 29 साला जैकब ब्लैक पर इस वक्त फायरिंग की थी जब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। जैकब इस वक्त शदीद जख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है, जबकि इस वाक़ये के खिलाफ रियासत में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं।
احتجاج کی اس لہر کے تیسرے روز مزید 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ افراد پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ پولیس نے براہ راست مظاہرین کو گولیوں کا نشانہ بنایا، جبکہ فائرنگ سے ہونے والی دھکم پیل میں بھی کئی افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں۔ اب رخ کریں گے پاکستان کا جی تو ناظرین، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل محمود الزمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر سے نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے اور مدارس کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر صوبائی حکام نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اپنے بیان میں کہا کہ خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو ہی کھولیں، لیکن وزارت صحت کی مشاورت کے بغیر تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ ناممکن ہے، جبکہ تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو 20% کم فیس وصول کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر کسی اسکول نے فیس پوری لی ہے تو سخت ایکشن لیں گے اور متاثرہ والدین رسید لائیں، اسکول کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز 24 اٹلی۔ اللہ حافظ۔